कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। भारत माता की इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मंच पे आसीन औराई विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य शिवशंकर जी, मंच पे आसीन आम आदमी पार्टी बिहार के प्रभारी भाई अजय यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष छोटे भाई राकेश यादव जी, महासचिव केशव जी, साथी गणेश दत्त जी, राकेश साहू जी, हमारे साथी बीपी सिंह जी, और मैं आप सबका जो बहुत देर से यहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस सभा में आपको आने के लिए बधाई देता हूं। हमारे बीच में आरटीएन मनोज सिंह जी, साथियों और दोस्तों, मुझे शिवशंकर जी के लिए 2 दिन पहले आना था, लेकिन बारिश बहुत हुई। इन्होंने इंतजाम तो कर रखा था, लेकिन उस बारिश के आगे कार्यक्रम विधिवत नहीं हो सकता था, इसलिए हम नहीं आ पाए। कल फिर इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि आपको औराई में आना है, और 24 घंटे के अंदर इस कार्यक्रम का जिस बेहतरीन ढंग से आपके सहयोग से इन्होंने आयोजन किया है, मैं औराई की जनता को और शिवशंकर जी को और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, ये जो शख्स आपके सामने खड़ा है शिवशंकर, आपको पता है किस नौकरी में थे ये? बिहार में एक चपरासी की नौकरी पाना कितना मुश्किल है, आप कल्पना कर सकते हैं। एक लेखपाल, एक सिपाही की नौकरी पाना कितना मुश्किल है, आप कल्पना कर सकते हैं। एक क्लर्क की नौकरी पाना कितना मुश्किल है, आप कल्पना कर सकते हैं। हर मां बाप का सपना होता है मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर बने, मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर बने। शिवशंकर ने उस डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी को लात मार के आपकी सेवा करने का संकल्प लिया है। मैं इसलिए इनके प्रचार में आया हूं। इनके पिताजी 2011 में उनका निधन हो गया, माताजी का 1 साल पहले निधन हो गया। ये छोटा बच्चा जो इनके गोद में है, 6 साल का ये बच्चा, इसके इलाज के लिए हर महीने में 10 दिन 15 दिन इनको बाहर जाना पड़ता है। अपने बच्चे का इलाज करा रहे थे, लेकिन बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था ने, बिहार के क्रूर नेताओं ने, बिहार की क्रूर सत्ता ने इनको अपने बच्चे का इलाज कराने की इजाजत नहीं दी। उस नौकरी को लात मारकर इन्होंने कहा हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के प्रतिनिधि बनेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। इसलिए ये शिवशंकर भाई आज आपके बीच में मैदान में है। इनका कोई मामूली त्याग नहीं है साथियों, कोई छोटी मोटी नौकरी छोड़ के नहीं आए, डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़ के आए हैं। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जब अपना वोट देने के लिए जाना तो इनके चेहरे को याद कर लेना, इनके त्याग को याद कर लेना, इनके बलिदान को याद कर लेना और इनके बीमार बच्चे को याद कर लेना, और तब इनको अपना आशीर्वाद, अपने परिवार का आशीर्वाद, अपने मोहल्ले और अपने गांव का आशीर्वाद झाड़ू निशान पे वोट देकर करना।
ये आम आदमी पार्टी, इसके बारे में लोग कह रहे हैं 83 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं संजय सिंह जी, आपकी सरकार तो बननी नहीं, आपको वोट क्यों दिया जाए। मैं औराई के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, मैं बिहार के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को वोट इसलिए देना कि जो बिहार की जनता का खजाना है उसकी रखवाली करने के लिए शिव शंकर जैसे पढ़े लिखे लोग चाहिए, जो आपके स्कूल और अस्पताल का पैसा आपके ऊपर खर्च हो इसका इंतजाम कर सके। आम आदमी पार्टी का विधायक इसलिए होना चाहिए कि आपके अस्पताल का पैसा अस्पताल में लगे, स्कूल का पैसा स्कूल में लगे, गांव की सड़कों का पैसा गांव की सड़कों में लगे। और नीतीश कुमार जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, 71,000 करोड़ का घोटाला किया है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम बिहार की विधानसभा में शिव शंकर करेंगे। मैं ये आपसे कहने के लिए आया हूं, इसलिए आप इनको अपना वोट देना, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। दिल्ली के अंदर हमने अनुकरणीय काम करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का दौरा करने गए केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी, मकड़ी के जाले लगे रहते थे उन सरकारी स्कूलों में। आज जाके देखो दिल्ली के सरकारी स्कूल, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, वहां पर स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, हॉकी के ग्राउंड बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा बिहार का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले गुजरात का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले देखना क्या है मैडम, तो उसने कहा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। ये काम किया हमने दिल्ली में, आपका बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए वहां पर। वहां दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। और अगर किसी के ऑपरेशन की तारीख 1 महीने से ज्यादा हो जाए तो केजरीवाल साहब ने कहा था बाहर कहीं भी ऑपरेशन करा लेना, पूरा का पूरा खर्चा केजरीवाल की सरकार देगी। बिहार के लोग रहते हैं दिल्ली में, पूर्वांचल से मैं भी आता हूं, जाके पूर्वांचल के भाइयों से पूछ लेना जो दिल्ली में रहते हैं, उनका परिवार रहता है, औराई में भी रहते होंगे, पूछ लेना उनसे। दिल्ली के अंदर 10 साल तक केजरीवाल जी ने गरीब के घर में रोशनी तो दिया, बिजली तो जलाई, लेकिन उसका कोई पैसा नहीं लिया। बिजली का बिल पूरी तरीके से मुफ्त किया, जीरो किया। ये काम हमने दिल्ली में करके दिखाया। पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री दिया। सब कुछ देने के बाद मुनाफे का बजट 10 साल तक दिया। इसलिए दिया कि वहां पर एक ईमानदार सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार। और अब बिहार की विधानसभा में आपको शिवशंकर को भेजना है, एक ईमानदार नेता को। भेजोगे नहीं भेजोगे बताओ, हाथ उठा के पीछे तक। भेजना है नहीं भेजना है। इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अभी घर वालों से बातचीत हो रही थी, इनकी पत्नी भी यहां है, इनके बच्चे भी हैं, सब कुछ लात मार के आए हैं। अपना पूरा भविष्य आपके लिए एक सपना लेके आए हैं, छोड़ के आए हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं औराई के लिए, सब कुछ छोड़ के आए हैं यहाँ की जनता के लिए, सब कुछ छोड़ के आए हैं बिहार के लिए, सब कुछ छोड़ के आए हैं कि इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ सदन में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। नौजवानों के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, मजदूरों के लिए लड़ेंगे, आप सबके लिए लड़ेंगे। एनडीए का प्रचार चल रहा है। एनडीए के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा बिहार के नौजवानों रील से रोजगार ले लो, 8-8 घंटे रील चलाओ बेटा, रील से तुमको रोजगार मिल जाएगा। यूपी में गए थे प्रचार करने, वहां कहा यूपी के नौजवानों
चिंता मत करना, गोबर से रोजगार दे देंगे। यूपी के नौजवान को गोबर से रोजगार, बिहार के नौजवान को रील से रोजगार। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो हजारों करोड़ रुपए पाकिस्तान से क्रिकेट मैच करके कमाएगा और बिहार का नौजवान रील से रोजगार पाएगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। बिहार के नौजवानों को भी रोजगार चाहिए और पूरा का पूरा रोजगार चाहिए। अग्निवीर योजना लाए, नौजवानों का रोजगार आपने छीना। 20 साल हो गए नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है और इन 20 सालों में आज भी 20 साल के बाद बीजेपी के नेता भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं यहां तो जंगल राज है, कह रहे हैं यहां जंगल राज है। 20 साल के बाद कह रहे हैं यहां गरीबी है या शिक्षा है, कह रहे हैं यहां से पलायन होता है। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर 20 साल के बाद भी तुमने बिहार की गरीबी दूर नहीं की, पलायन खत्म नहीं किया, रोजगार देने का काम नहीं किया, किसानों को उनके फसल का दोगुना दाम देने का काम नहीं किया, तो आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे बिहार, ये बिहार तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था आपातकाल के खिलाफ। और आज एक अघोषित आपातकाल बिहार के अंदर है, एक अघोषित आपातकाल देश के अंदर है। अपराधीकरण की आप बात करें, खुलेआम गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। ऐसा बिहार चाहिए जहां जनता के चेहरे पर खुशहाली हो, और उस काम को अगर कोई कर सकता है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। इसलिए कि जब हम सत्ता में होते हैं तो बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, इलाज फ्री देते हैं, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री देते हैं, बच्चों का इलाज मुफ्त कराते हैं, पढ़ाई मुफ्त कराते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो जनता के लिए काम करते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी की झाड़ू को वोट देना। याद दिलाऊं आपको, 10 साल केजरीवाल जी ने काम किया कि नहीं किया दिल्ली में? बताओ, हाथ उठा के बताइए, काम किया नहीं किया? आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली पानी फ्री किया नहीं किया? जाके देखिए पंजाब में, जो बिहार के लोग हैं पूछ लेना, वहां भी बिजली फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल अच्छे बन रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में हमने काम किया, लेकिन वोट चोरी करके बीजेपी वालों ने हरा दिया दिल्ली में हमको। कोई चिंता की बात नहीं, 22 सीट आई है। 8 महीने हो गए बीजेपी की सरकार के वहां, 8 महीने में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज प्रदूषण के नाम पे दिल्ली नंबर 1 दुनिया का शहर बन गया। स्कूलों की फीस बढ़ गई, बिजली की कटौती होने लगी। आज दिल्ली को बर्बाद करने का काम बीजेपी कर रही है। वहां नकली घाट बनाए जा रहे हैं छठी मैया के। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, झगड़ा कराने का काम करते हैं, छठी मैया का नकली घाट बनाने का काम करते हैं, उनको अपने वोट की असली ताकत से हराने का काम करना, जवाब देने का काम करना, और भाई शिवशंकर जी को यहां से जिताने का काम करना। तैयार हो आप लोग? तैयार हो ना? SIR किया है चुनाव आयोग ने। SIR जानते हो, वोटर लिस्ट ठीक करने का काम कह रहे थे, किया है ना? क्यों किया? कहने लगे हमें बांग्लादेशी पकड़ना है, रोहिंग्या पकड़ना है, हमको विदेशी नागरिकों को पकड़ना है। पूरे बिहार के करोड़ों जनता को परेशान किया। बोले हाई स्कूल का मार्कशीट लेके आइए, सर्टिफिकेट लेके आइए, बाबूजी का प्रमाण पत्र लेके आइए, माताजी का प्रमाण पत्र लेके आइए। आपसे कागज मांगा गया,
आपको परेशान किया गया, 80 लाख वोट काट दिए गए, 5 लाख डुप्लीकेट वोट बनाए गए, 1 लाख वोटों के नाम पता का पता नहीं, और पूरे SIR के बाद बिहार में कुल मिला के 315 विदेशी नागरिक मिले। कितने मिले? कितने मिले? मुसलमान कितने हैं उसमें? 78 मात्र मुसलमान हैं और बाकी नेपाल के हिंदू हैं। यह है SIR, यह है चुनावी घोटाला, यह है बिहार की जनता को परेशान करने की कोशिश। इसलिए मेरे भाइयों में कहने आया हूं, 2 गुना ताकत से झाड़ू चलाना, 2 गुना ताकत से झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। मैं पूछूंगा, आपको पीछे तक जवाब देना है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। झाड़ू उठाइए भाई। हाँ, ये घर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? हाथ उठा के पीछे। गांव की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? अरे औराई की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और बिहार की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? अब किसी के दिमाग का भूत उतारना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखे हो कि नहीं ओझवा को? गांव में जब किसी के भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग टंगड़ी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं। सब पूछते कहाँ लेके जा रहे? कहते ओझा के पास, ओझा के पास, ओझा के पास। सब कहते भैया हो का गई रह के? कहने के भूत सवार हो, भूत उतारे के हो। तो झाड़ू मार मार के ओझा लोग उसका भूत उतार देते हैं। उतारते नहीं उतारते? तो सत्ता का भूत जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे सवार है, सत्ता का भूत जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार और NDA और LJP और हम वालों के दिमाग पर अहम सवार है, इसको आपको आने वाली 6 तारीख को 2 नंबर पे ये निशान है शिव शंकर जी का। क्या निशान है? जोर से बोलिए। क्या निशान है? चुपचाप 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 झाड़ू छाप पर बटन दबाना है। अब बाकी किसी ठग बंधन के चक्कर में मत पड़ना, किसी ठग बंधन के चक्कर में मत पड़ना। सीधा सीधा वोट आपको भाई शिवशंकर जी को औराई विधानसभा में झाड़ू पर वोट देके इनको जिताना है, इनको अपना विधायक बनाना है। सदन से लेके सड़क तक ये आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये भरोसा और यकीन आपके बीच में दिलाकर आपसे विदा होना चाहता हूं इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इन बेईमानों से एक एक पैसे का हिसाब लेने के लिए आपको झाड़ू चलानी होगी, आम आदमी पार्टी का साथ देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।